जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाइब्रेरियन जो भर्ती है उससे रिलेटेड अपडेट लेकर आए हैं। जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती और जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती, दोनों भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड वाली जो भर्ती है उसमें पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, जो वो पदवृद्धि वाली फाइल गई हुई है उसका क्या हुआ, कहाँ तक पहुँची, और जो पदवृद्धि होगी या फिर नई भर्ती आएगी, और जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो आंसर की है वो कब तक जारी हो जाएगी, रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक दी जा सकती है, और जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड को नियुक्ति है वो कब तक दे दी जाएगी। इन सब बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है फुलेरा एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप लिंक भी जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती है उसके बारे में क्या होने वाला है, जो फाइल गई हुई थी उसका क्या हुआ है, इन सब बारे में हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो अपडेट निकल के आई है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड वाली जो भर्ती है ये वाली, उसके चयनितों को सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि जो सितंबर के फर्स्ट वीक में नियुक्ति दे दी जाएगी। तो दोस्तों, सितंबर के फर्स्ट वीक में जो रोज़गार उत्सव आयोजित होएगा और उस रोज़गार उत्सव में इस लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती को शामिल किया जाएगा। तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड वालों के लिए ये खुशखबरी है कि आपको जल्दी ही सितंबर के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अब बात आती है कि लाइब्रेरियन की जो पद बढ़ाना की फाइल है उसका प्रयास जारी है, और जो आंसर की है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वो 10 सितंबर से पहले जारी होगी। जब तक प्रयास अपना फाइनल निर्णय होगा और परिणाम से पहले पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है 50%। कितनी? 50%। वो भी कब, किससे के पहले? रिजल्ट से पहले। तो एक इन्फॉर्मेशन तो अपने पास में ये थी कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की भर्ती का जो नियुक्ति है उनको दे दी जाएगी सितंबर के फर्स्ट वीक में, आंसर की 10 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। और जो किसकी, ग्रेड थर्ड की आंसर की, और ग्रेड थर्ड में 50% पदों पर वृद्धि की जा सकती है। तो सेकेंड ग्रेड की बात कंप्लीट हो गई है। अब ग्रेड थर्ड वाले की अपन बात करते हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर अपडेट आई है कि लाइब्रेरियन भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों से विस्तार से मुलाकात के बाद में अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा संकुल में शासन सचिव जी से मिलने गए, लेकिन किसी कारणवश वार्ता नहीं हो पाई। फिर दोबारा से बात होएगी तो संबंधित अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा मंत्री जी, CMR में माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD और सचिवालय शिक्षा संकुल में शासन सचिव जी में से मुलाकात करके पदों को बढ़ाने का निवेदन किया जाएगा। ये इन्होंने बात बढ़ा दी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपडेट आई वो ये कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में शिक्षा मंत्री जी से और CMR में मिलने के बाद शाम को सचिवालय में शासन सचिव के समक्ष मांग रखी। अब तक का प्रयास पॉजिटिव है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा और रेगुलर करनी होगी, यानी कि सभी को मिलकर मेहनत करनी होगी पदों को बढ़वाने के लिए। अब तक का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है दोस्तों, आप सभी को भी इसमें साथ देना होगा। अब वो बता रहे हैं कि बीकानेर में भी मुलाकात करेंगे और जो CMO के साथ भी प्रयास जारी रहेगा। अब नेक्स्ट अपडेट ये है कि जो मांग को लेकर के जो शिक्षा मंत्री जी उनसे मुलाकात की, डेलीगेशन से शिक्षा संकुल में शासन सचिव जी से भी मुलाकात की जाएगी और उनको भी प्रस्ताव रखा जाएगा। शिक्षा विभाग अगर समय पर प्रस्ताव भेज देता है तो वित्त से समय पर फाइल पास करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। अभी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव भिजवाने की मांग जारी है। ये अपडेट थी, यानी कि प्रस्ताव किस चीज़ का। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके जो डाउट थे कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड वाली भर्ती है उसकी नियुक्ति फर्स्ट वीक में दी जाएगी, और जो आंसर की है वो सितंबर में 10 सितंबर से पहले आपकी जारी हो जाएगी। ये अपडेट निकल के आई है। अब बात है कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती में पदवृद्धि वाली और इसकी फाइल की, और इसके बाद में रिजल्ट और ज्वाइनिंग। आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग वाली बात पहले बता देते हैं दोस्तों। रिजल्ट और ज्वाइनिंग की बात यह है कि इसका रिजल्ट आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया था कि दीपावली से पहले इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी दीपावली लगभग 20 अक्टूबर के आसपास है।
तो 20 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और जो डीवी की प्रोसेस चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो डीवी की प्रक्रिया है, डीवी का प्रोसेस चलेगा लगभग महीना भर। फिर डीवी कंप्लीट होने के बाद में उनको चांस दिया जाएगा। फिर पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन का डेटा कंप्लीट होएगा। फिर उसके बाद में यानी कि महीना 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, यानी अक्टूबर से पहले आ जाता है रिजल्ट। तो फिर आपका नवंबर दिसंबर लग जाएगा और आपको नियुक्ति देने में जनवरी तक का, दिसंबर या जनवरी तक का टाइम आ सकता है। ये एक्सपेक्टेड बता रहे हैं हम, अगर फास्टली कार्य होगा तो अपना अनुमानित है। अब बात आती है कि पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी, फाइल कहाँ पहुँची। बात यह है कि जो फाइल गई हुई थी वित्त विभाग में, उसमें टोटल अभी जो वैकेंसी आई है ये टोटल वैकेंसी आई थी 500 प्लस 48, यानी 548 पद तो संस्कृत शिक्षा विभाग के थे, 500 शिक्षा विभाग के थे। टोटल 548 पदों पर आई थी। अब जो पदवृद्धि की फाइल थी, जो वो फाइल गई हुई थी फाइनेंस विभाग में 322 पदों पर। कितने? फाइनेंस में गई हुई थी 322 पदों पर स्वीकृति के लिए। लेकिन फाइनेंस विभाग ने वो फाइल वापस रिपीट कर दी, यानी कि वापस लौटा दी, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। 322 पदों के लिए गई हुई थी और उसको फाइनेंस विभाग ने वापस लौटा दिया। अब वापस लौटा दिया है तो इसका मतलब है कि अभी कोई फाइल पेंडिंग नहीं है, कोई प्रोसेस अभी नहीं चल रही है। अब क्या होने वाला है? अब होने वाला ये है कि जो ये बेरोजगार यूनियन के नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की थी शिक्षा मंत्री जी से और जो शासन सचिव हैं उनसे, सीएमओ से। वहाँ पे मुलाकात करने के बाद में उन्होंने बताया है, उन्होंने उनसे डिमांड की है कि उन्होंने तो बोला कि फाइनेंस, जैसे ही उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि फाइनेंस ने वित्तीय स्वीकृति देने से मना कर दिया है कि उनके पास में फाइनेंस नहीं है। अब दूसरी बात, जब फाइनेंस से बात की तो फाइनेंस ने बोला कि हमारे पास में ऐसी कोई फाइल पेंडिंग नहीं है, यानी वापस लौटा दिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो प्रस्ताव है वो वापस से लाया जाए। कहाँ से? जो जैसे कि शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी से वापस से वो प्रस्ताव बनवा के और वापस अगर फाइनेंस में भिजवाया जाएगा शिक्षा विभाग से उन फाइलों का, तो पदवृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को प्रयास करना है कि शिक्षा मंत्री जी से प्रस्ताव बनवा करके वो फाइनेंस में भिजवाया जाए, ताकि आपका कार्य हो सके और पदवृद्धि हो सके। अब अगर पदों में वृद्धि होगी तो कितनी होगी? देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग में पदों में वृद्धि होगी, 500 पद टोटल हैं और 50% पदों में वृद्धि हो सकती है। अब 50% का मतलब है 250, यानी मैक्सिमम 250 पदों में वृद्धि हो सकती है, वो भी रिजल्ट से पहले। अगर रिजल्ट आने से पहले हो सकती है, उसके बाद में नहीं होएगी। बाकी अभी टोटल 322 वाली फाइल गई हुई थी, 146 पद डीपीसी से खाली हैं, टोटल लगभग 468 पद खाली चल रहे हैं। लेकिन फाइनेंस ने तो मना कर दिया है, तो अब दोबारा से प्रोसेस की जाएगी। अब बात यह आती है कि दोस्तों कि हो सकता है डिपार्टमेंट नई भर्ती निकालने में हो पदवृद्धि की फाइल का, इसीलिए वापस लौटा दिया हो। तो अब हो सकता है कि नई भर्ती, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि नई भर्ती भी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर पदवृद्धि की जाएगी तो वो मैक्सिमम 250 पदों पे की जा सकती है, 50% पे। बाकी बचे हुए पदों पे तो भर्ती आनी है और भी पद खाली हो जाएंगे, तो एक नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। अगर पदवृद्धि कर देंगे तो भी नई भर्ती आएगी, और पदवृद्धि नहीं करेंगे तो भी नई भर्ती डेफिनेटली आने वाली है। अब ये पदवृद्धि का भी जल्दी पता चल जाएगा कि अगर वो शिक्षा मंत्री जी प्रस्ताव बना के फाइनेंस में भेजते हैं तो पदवृद्धि होएगी। अगर वो प्रस्ताव बनवा के नहीं भेजेंगे तो पदवृद्धि होना मुश्किल है। बाकी पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। जो भी अपडेट होगी हम आपको अपडेट बता देंगे। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, और आपकी जो क्वेरीज थी, कोई भी अगर क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपको बता दिया है कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की पद बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ने के चांस हैं। अगर शिक्षा मंत्री जी प्रस्ताव बना के भेजते हैं फाइनेंस में और फाइनेंस स्वीकृति दे देता है तो पदों में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। और पदवृद्धि की फाइल है जो अभी पहले गई हुई थी, उसको वापस लौटा दिया है फाइनेंस ने। अब पदवृद्धि होगी या नई भर्ती आएगी? देखिए दोस्तों, नई भर्ती भी आएगी और पदवृद्धि हो सकती है। इसके लिए अपन डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, प्रयास करने पर डिपेंड है। पदवृद्धि नहीं होगी तो भी नई भर्ती तो आएगी, और होएगी तो भी नई भर्ती आएगी, लेकिन पदवृद्धि हो सकती है। संभावना भी बनी हुई है कि पदवृद्धि हो सकती है।
फिर बाद में आंसर की 10 सितंबर से पहले आपकी जारी हो जाएगी। और जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग है वो उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। और लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की नियुक्ति आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहिए।